Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Chemistry for 9th class. Today's our topic of discussion अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कीमियाई ख़वास का मुवाजना। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कीमियाई ख़वास का मुवाजना। इन्हें अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहा जाता है, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। थोड़ा सा फिर से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अल्कली और अल्कलाइन मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं तो एज अ रिज़ल्ट क्या चीज़ बनाती हैं, अल्कलीज़ बनाती हैं। अल्कलीज़ बनाती हैं जिनकी वजह से इन्हें अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम दिया जाता है। और अर्थ मेटल्स क्यों कहा जाता है, अल्कलाइन को अर्थ मेटल्स क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ज़मीन में पाई जाती हैं। तो इसके 4 पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, रिमेनिंग 4 पॉइंट्स हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट नंबर 5 है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। तो अल्कली मेटल्स जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो आयोनिक हाइड्राइड्स बनाती हैं। जब अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करती हैं तो आयोनिक हाइड्राइड्स बनाती हैं। और जब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगी तो वो भी हाइड्राइड ही बनाएंगी। अब किस तरह से ये हाइड्राइड बनाती हैं, ये आपके पास सोडियम है, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगी, एज अ रिज़ल्ट क्या बनेगा, सोडियम हाइड्राइड। ये आपके पास कैल्शियम मेटल है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगी, कैल्शियम हाइड्राइड बनाएगी। अब ये ज़्यादा दर्जा हरारत पर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके आयोनिक हाइड्राइड्स बनाती हैं, और ये बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत और प्रेशर पर हाइड्राइड है। यानी यहाँ पे सिर्फ आप टेम्परेचर दे रहे हैं, यहाँ पे आप टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं, फिर जाके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती हैं। अब इन्हें हाइड्राइड्स क्यों कहा जाता है, तो ऐसे कोई भी कंपाउंड्स जिनके एंड पे हाइड्रोजन आए, लाइक इसमें आया है ना, ये आपके पास गिवन है सोडियम हाइड्राइड, इसके एंड पे हाइड्रोजन आया तो ये आपके पास क्या है, हाइड्राइड है। लेकिन अगर किसी के शुरू में हाइड्रोजन आ जाए, HCl है, लाइक ये आपके पास हाइड्राइड नहीं है, जबकि ये आपके पास हाइड्राइड है। किसी कंपाउंड के एंड पे जब हाइड्रोजन आता है तो उसे हाइड्राइड कहा जाता है। इसे आयोनिक क्यों कहा जाता है, इसलिए कि सोडियम और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड है वो आयोनिक है, यानी कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफ़र करता है हाइड्रोजन को, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो हमारे पास आयोनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड होता है कि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम के निस्बत ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम की निस्बत ज़्यादा होती है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है। चूँकि सोडियम ने हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। इसी तरह से सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी, 1। चूँकि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है इसलिए -1, और सोडियम ने डोनेट किया है इसलिए +1। तो एज अ रिज़ल्ट हमें पता चल रहा है कि इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड कौन सा बना है, आयोनिक बॉन्ड बना है। इसी तरह से ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्राइड है, कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्राइड बनाएगा। Ca है, H2 के साथ रिएक्शन करता है, CaH2 बना देता है। इक्वेशन बैलेंस है, इस तरफ भी 1 कैल्शियम है, इस तरफ भी 1 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है हेलोजन्स के साथ रिएक्शन। हेलोजन्स के साथ रिएक्शन, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हेलोजन्स क्या हैं। हेलोजन्स पीरियोडिक टेबल के 17th ग्रुप से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स को कहते हैं, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन। ये सब के सब क्या हैं, ये हेलोजन्स हैं। और हेलोजन्स का मतलब क्या है, सॉल्ट फॉर्मर स्पीशीज़। सॉल्ट फॉर्मर का मतलब कि ये सॉल्ट बनाती हैं, ये जब भी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगी तो सॉल्ट बनाएंगी। अब ये है कि हेलोजन्स में अल्कली मेटल्स को अगर देखें, ये रूम टेम्परेचर पर हेलोजन्स के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करती हैं और हेलाइड्स बनाती हैं। अब कोई कंडीशन नहीं दी आपने, कोई टेम्परेचर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो गया और हेलाइड बन गए।
सोडियम रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ, तो एज अ रिज़ल्ट सोडियम क्लोराइड बनेगा। इक्वेशन देख लें, बैलेंस है, 2 सोडियम यहाँ पे है, 2 क्लोरीन यहाँ पे है और 2 सोडियम क्लोराइड बन गया। इसी तरह से अगर हम अल्कलाइन मेटल्स की बात करें, ये अपने हेलाइड्स बनाते हुए हेलोजेंस के साथ आहिस्ता से रिएक्ट करते हैं। ये तेज़ी से रिएक्ट करते हैं जबकि ये आहिस्ता रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, कैल्शियम रिएक्ट करती है क्लोरीन के साथ और कैल्शियम क्लोराइड बनता है। Ca, यहाँ पे भी एक कैल्शियम है, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन है, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन है। सो इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन। 7 पॉइंट है हमारा नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन। तो अल्कली मेटल्स नाइट्राइड नहीं बनाती, यानी अल्कली मेटल्स नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करती। लेकिन जब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को गर्म किया जाता है तो ये स्टेबल नाइट्राइड बनाती हैं। ठीक है, जब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को गर्म किया जाता है नाइट्रोजन के साथ तो ये स्टेबल नाइट्राइड बनाती हैं। अब ये आपके पास अल्कलाइन मेटल है, ये आपके पास नाइट्रोजन है, 3 मैग्नीशियम 2 नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल के साथ मैग्नीशियम के 3 एटम्स जब रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है। अब नाइट्राइड की पहचान भी हम देख लेते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके एंड पे नाइट्रोजन आए, जैसे ये है आपके पास Mg3N2। अब ऐसे कंपाउंड जिनके एंड पे N2 या फिर N आए तो वो क्या कहलाते हैं? वो नाइट्राइड कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन के साथ रिएक्शन। तो अल्कली मेटल्स कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल को गर्म किया जाए तो ये कार्बाइड बनाती हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को जब गर्म किया जाता है तो ये कार्बाइड बनाती हैं। ये हमारे पास कैल्शियम है, कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा, कैल्शियम कार्बाइड बनाएगा। सिंगल कैल्शियम एटम, 2 कार्बन एटम, यहाँ पे C2 है, 2 कार्बन के एटम्स हैं। सो ये कैल्शियम कार्बाइड है। अब अल्कली मेटल्स क्यों नहीं बनाती वो आप देख लें, क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अल्कली मेटल्स 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती हैं। सो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर भी देंगी तो इनका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये कार्बन के साथ रिएक्शन ही नहीं करती। सो दैट यहाँ तक हमारे ये पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन लिखें। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ये ज़्यादा दर्जा हरारत पर हाइड्रोजन के साथ आयोनिक हाइड्राइड्स बनाती हैं। इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है, यानी ये दोनों पॉइंट्स, ये भी और ये भी आप इसके आंसर में लिखेंगे। यहाँ पे 2 Na है, 2 सोडियम एटम है, 2 आपके पास हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल। सोडियम एटम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्राइड बना देते हैं। इक्वेशन बैलेंस है, शुरू में 2 लगा दिया है, 2 यहाँ पे एटम है सोडियम के, 2 ही हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 2 सोडियम और 2 हाइड्रोजन है। इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्राइड बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का हेलोजेंस के साथ रिएक्शन लिखें। तो इसके आंसर में आप ये दोनों पॉइंट्स लिखेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। ये रूम टेम्परेचर पर हेलोजेंस के साथ तेज़ी से रिएक्ट करके हेलाइड बनाते हैं, जबकि ये आहिस्ता आहिस्ता हेलाइड से हेलोजेंस से रिएक्शन करके हेलाइड्स बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन लिखें। तो पॉइंट नंबर 7 इसके आंसर में आप लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये तो रिएक्शन ही नहीं करती। अल्कली मेटल्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्शन करके स्टेबल नाइट्राइड बनाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का कार्बन के साथ रिएक्शन लिखें। तो उसका आंसर ये है पॉइंट नंबर 8, यहाँ से यहाँ तक। इसमें अल्कली मेटल तो बराह रास्त रिएक्ट ही नहीं करती कार्बन के साथ, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्शन करके कार्बाइड बनाती हैं।